अस्सलाम वालेकुम। पाठ 7 पेड़ होने का अर्थ। कवि डॉक्टर मुकेश गौतम। आज इस कविता का हम भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। आइए, कविता कुछ इस प्रकार से है। पेड़ होने का अर्थ। हौसला है पेड़, अंकुरित होने से टूट हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पांव नहीं पड़ता है। जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। जहाँ भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। थके राहगीर को देकर छांव व ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। यहाँ पे इसका भावार्थ देखेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि गौतम जी ने पेड़ को साहसी बताया है। कवि कहते हैं कि पेड़ बड़ा हिम्मत वाला है, बड़ा पराक्रमी है। कवि कहते हैं कि पेड़ के अंकुरित होने से छोटे से बड़े होने तक, छोटा सा जब वह पौधा होता है उस समय से लेकर ठूट यानी कि परिपक्व हो जाने, मैच्योर हो जाने तक, वहाँ उसके रास्ते में चाहे कितनी आंधी या तूफान क्यों ना आ जाए, वह उन आंधी तूफानों का डटकर सामना करता है। उनके सामने तना सा खड़ा रहता है, तनिक भी वह घबराता नहीं है। चाहे कोई महान राजा महाराजा क्यों ना उसके समक्ष आ जाए, पेड़ किसी के पांव नहीं पड़ता, यानी किसी के सामने सिर नहीं झुकाता है। चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे कितने भी हालात क्यों ना बिगड़े हो, उन सब हालातों का सामना करता है पेड़। झील और पहाड़ के पास निर्जन स्थान, निर्जन जहाँ पे कोई नहीं रहता है, सुनसान जगह पर भी वह खड़ा रहता है। उस सुनसान जगहों पर भी जहाँ भयानक जानवरों जैसे भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़ से नहीं डरता। वह हालात से लड़ता है। वह जीवन में आने वाली कठिनाइयों के सामने अपना जीवन समाप्त नहीं कर देता, उनसे डरकर अपने जीवन को समाप्त नहीं करता, यानी कि घबराकर आत्महत्या नहीं कर लेता। पेड़ अपने स्वभाव के अनुसार आचरण करता है। यहाँ तक कि जो थके मांदे राहगीर को अपनी ठंडी छांव तथा शीतल हवा देता है और सुगंधित फूलों की बौछार का कर उन्हें सुगंधित करते हुए राहगीर को स्फूर्ति आ जाती है और आगे बढ़ने का उन्हें क्या मिलता है, संकेत देता है। यहाँ तक कि पेड़ बिना भेदभाव किए किसी का भी, सभी का स्वागत करता है। उसके पास किसी के लिए भेदभाव नहीं होता, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ये सारी चीज़ों को भुलाते हुए, वह किसी के साथ भेदभाव ना करते हुए सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। एक जैसा व्यवहार करते हुए विदा करता है। वह सभी की थकान को क्या करता है, मिटाता है और सभी का हौसला बढ़ाता है। आइए आगे देखते हैं। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है। हालांकि वह सीधा नहीं, टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है। खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। यहाँ कवि कहते हैं कि गांव वाले रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुराते हुए खड़ा है। कई वर्ष बीत जाने के बाद में भी वह पेड़ ज्यों के त्यों ही है। पर अब वह पेड़ सीधा नहीं है, बल्कि वह टेढ़ा हो चुका है, यानी वह झुक सा गया है, क्योंकि रात भर आंधी तूफान का सामना किया है उसने। वो घायल भी हो गया, पर घायल होते हुए भी उसने उन घोंसलों में रहने वाले चिड़ियाओं के बच्चों को सुरक्षित रखा है। फिर भी
पेड़ में गजब का हौसला है, हिम्मत है, जो कि आंधी तूफान से तो वह खुद जूझता रहा, संघर्ष करता रहा, लेकिन अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए उसने हमारी सहायता की, हमारी मदद की। आइए इसी प्रकार से जो है कवि कहते हैं कि जो है पेड़ में बड़ा हौसला है, साहस है। आइए आगे देखते कविता। क्या है पेड़? जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज। हमारे लिए ही तो है पेड़ की हर एक चीज। किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू की गिराई? हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। आदिकाल से आज तक सुबह शाम दिन रात हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। कवि को मिला कागज, कलम, स्याही, वैद्य, हकीम को दवाई। शासन या प्रशासन, सभी के बैठने के लिए कुर्सी, मेज, आसन, जो हम उपयोग नहीं करें। वृक्ष के पास ऐसी एक भी चीज़ नहीं है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, दधीची है। यहाँ पर कवि कहते हैं, कवि ने जो है पेड़ को दाता कहा है। दाता यानी दान देने वाला, दानी कहा है। प्रस्तुत कविता में कवि ने पेड़ को दाता बताते हुए कहा है कि पेड़ बहुत ही बड़ा दानी है। उसने आजीवन हमें दिया है, पर हमसे बदले में कुछ भी तो नहीं लिया। यहाँ तक कि समूचा पेड़ मनुष्यों के लिए वरदान ही तो है। उसकी जड़ें, तना, शाखा और फल, बीज, कुछ मनुष्यों के लिए, सब कुछ मनुष्यों के लिए तो ही समर्पित है। मनुष्य भी उसे सम्मान देते हैं, उसकी पूजा करते हैं, लेकिन कुछ मनुष्य है जो कुछ स्वार्थी लोग हैं उस पर क्या करते हैं, कुल्हाड़ी चलाते हैं। पर पेड़ कभी दुखी होकर अपने आंसू नहीं बहाता है। वह अपने कर्तव्य का पालन करते हुए हमेशा क्या करता है, हमें शुद्ध ताजी हवा ही देता है। आज से ही नहीं, आदिकाल से तो जो है फूल जो है, जो पेड़ हमें देता ही आया है। चाहे वह शव यात्रा में क्यों ना हो, शगुन हो या बारात हो, वह फूलों की भेंट देता आया है। आज से ही हम इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, आदिकाल से ही यह रीति चली आ रही है। पेड़ों ने मनुष्यों को हमेशा से ही साथ दिया है। कवि को भी पेड़ से ही क्या मिली है, कागज, कलम और स्याही मिली है। वैद्य को वह हकीम को दवाई मिली है। शासन हो या प्रशासन, सभी को बैठने के लिए कुर्सी मिली है, आसन मिला है। सचमुच पेड़ अपना पूरा योगदान देकर मनुष्य की सहायता करता है। आप देखोगे तो जो कवि ने आज कविता लिखी है तो उसको कैसे उनकी सहायता हुई, कलम और दवा से। वैद्य को, हकीमों को क्या मिला है, उनकी जड़ी बूटियों, पेड़ों की जड़ी बूटियों का सहारा मिला है। तो इसी प्रकार से आज से नहीं, आदिकाल से ही जो पेड़ है वह मनुष्यों की सहायता करते आ रहा है। सचमुच पेड़ अपना पूरा योगदान देकर मनुष्य की सहायता करता है, निस्वार्थ, जिसमें कुछ भी स्वार्थ नहीं है। जीवन के लिए उपयोगी वस्तुओं का स्रोत है ये, और जिससे आवश्यकता पूरी होती है। कवि ने इसीलिए तो पेड़ को संत तथा दधीची बताया है। जो दधीची, जो कि ऋषि मुनियों में से एक थे और जिन्होंने अपनी प्रजा के लिए अपनी हड्डियों का भी दान दे दिया था, अपनी प्रजा को बचाने के लिए। इतने बड़े महादानी थे वो। तो पेड़ों को उनकी उपासना दी गई है। पेड़ संत की तरह, पेड़ कैसे है, परोपकारी होते हैं। इस प्रकार से यह हमारी कविता समाप्त हुई।
मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज़।